वेलकम टू योर ओन चैनल नॉलेज किट। अभी तक मैं जो भी सॉल्यूशंस डाल रही हूँ आशा करती हूँ आप लोग देख रहे हो। और बार बार मैंने आपको बोला है कि आप लोग मेरे शॉर्ट्स भी देखो जो आपको मेंटली बहुत ही स्ट्रांग बनाएगा। मेरे वीडियोस देखते हो तो आपको ग्रामर का नॉलेज मिलता है जो आपको तो मेंटल स्ट्रेंथ दे ही रहा है। उसके साथ शॉर्ट्स भी देखोगे तो ज़िंदगी में आप हमेशा सिर उठा के जियोगे और कभी भी आप सिर नहीं झुकाओगे, सच्चे कर्म भी करते रहोगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस कंटिन्यू विद द सॉल्यूशन ऑफ सेट 3 ऑफ फर्स्ट पार्ट का ही, जो फर्स्ट पार्ट का ही थोड़ा सा बच गया था, पिछले वीडियो में मैं नहीं डाल पाई थी किसी कारणवश, तो अभी मैं उसको कंप्लीट कर रही हूँ। जैसे कि हम इधर थे जिसका कि डिग्री चेंज करना था, मैंने आपको पॉजिटिव डिग्री में फॉर्मेशन का तो बता दिया था, फिर से उसको रिपीट कर लेते हैं। अभी क्या था, इट वॉज वन ऑफ द बेस्ट डिसीजंस आई एवर मेड। जब आप इसको पॉजिटिव डिग्री में लिखते हो, पिछले वीडियो में मैंने डाला भी था, वेरी फ्यू डिसीजंस आई हैव एवर मेड वर एज गुड एज दिस। ऐसे लिख सकते हो ये पॉजिटिव डिग्री, क्योंकि इधर आप देख रहे हो एडजेक्टिव कौन सा है, बेस्ट। तो इसका आप जब डिग्री चेंज करते हो तो एज गुड एज आना चाहिए। इसको जब हम कंपेरेटिव फॉर्म में लिखते हैं तो कंपेरेटिव फॉर्म में क्या होगा, जैसे था इट वॉज वन ऑफ द बेस्ट डिसीजंस आई एवर मेड, तो उसका कंपेरेटिव फॉर्म अभी मैं लिखूंगी तो दिस डिसीजन इज बेटर देन, इस तो नहीं आएगा, वॉज आएगा, क्योंकि उसमें वॉज था। दिस डिसीजन वॉज बेटर देन एनी अदर डिसीजन आई एवर मेड। ठीक है, ये बेटर देन आना चाहिए, तभी आपका ये कंपेरेटिव फॉर्म में हो जाएगा। तो आशा करती हूँ आपको डिग्री फॉर्मेशन का अच्छे से समझ में आ गया होगा। जिसको भी समझ में नहीं आ रहा है, मेरा डिग्री वाला है वीडियो है, आप उसको देख लो, देखना बड़े आराम से समझ में आ जाएगा। अभी हम चलते हैं क्लॉज के ऊपर। इसमें आपको क्लॉज आइडेंटिफाई करना है और बताना भी है कौन से काइंड का है। तो क्लॉज आप फाइंड आउट करने के लिए पहले आप देखो कि सबऑर्डिनेटर कौन सा है, इसमें कौन सा सबऑर्डिनेटर है, दैट है आपका सबऑर्डिनेटर। तो यहाँ से जब आप स्टार्ट करते हो, दैट कंट्रोल हिज मसल्स, इतना तक ही है। यहाँ पे मैं क्यों रुक गई उसका कारण मैं बताती हूँ, क्योंकि इसमें दो क्लॉजेस है, एक है मेन क्लॉज, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज जो कि हमने अभी निकाल लिया, मेन क्लॉज में हमें फाइंड आउट करना जरूरी है ना। मेन क्लॉज कहाँ से शुरू हुआ, द नर्व्स, ये हो गया आपका सब्जेक्ट। यहाँ के बाद आपको क्या चाहिए, वर्ब चाहिए। सब्जेक्ट के बाद एक सेंटेंस में क्या आता है, वर्ब आता है, तो वर्ब तो आपको चाहिए। तो ये जब आपका हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, फिर वर्ब यहां से शुरू होता है, वर शटिंग डाउन, द नर्व्स वर शटिंग डाउन, ये होता है आपका मेन क्लॉज। और ये हो गया आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज, दैट कंट्रोल हिज मसल्स, ये हो गया आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो ऐसे आपका मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज अलग हो गया। अभी किस टाइप का सबऑर्डिनेट क्लॉज है, नर्व्स क्या है, ये एक नाउन वर्ड है। नाउन वर्ड के बारे में जो क्लॉज बोलेगा, विच विल डिफाइन द नाउन वर्ड, विच पार्ट्स ऑफ स्पीच, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव डिफाइंस द नाउन वर्ड। तो ये जो आपका क्लॉज है ये किसके बारे में बोल रहा है, नाउन के बारे में बोल रहा है, तो ऑब्वियसली ये हो गया आपका एडजेक्टिव क्लॉज। तो ऐसे आपको सबऑर्डिनेट क्लॉज भी मिल गया, और कौन सा क्लॉज है ये, एडजेक्टिव क्लॉज है। क्लॉज के बारे में मैंने वीडियो डाला है, आप देख सकते हो, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। अगर डाउट है तो मुझे लगता है यहाँ पे आपको समझ में आ गया। अभी हम चलते हैं सेक्शन 2 पे। हमारा सेक्शन 1 इधर खत्म हो गया, अभी हम शुरू करेंगे सेक्शन 2 के बारे में। सेक्शन 2 का मैं आज आपको सेट 1 और सेट 2 का थोड़ा सा समझा दूंगी, जितना भी मेरे से आज बन पड़ेगा।
तो आप लोग जरा ध्यान दे के देख लो। तो सेक्शन 2 पे जब हम इधर जा रहे हैं, इधर आप देख सकते हो, ये कौन सा क्वेश्चन है आपका? अर्जन सिंह बिकेम द फर्स्ट एयर चीफ मार्शल ऑफ द इंडियन एयरफोर्स। ये आपका है अफर्मेटिव सेंटेंस। सेंटेंस आपके दो तरह के हैं। आपका ये एसेटिव सेंटेंस जब आप पढ़े हो तो इसमें दो तरह के सेंटेंस आप पढ़े हो, एक है अफर्मेटिव, एक है नेगेटिव। ये है आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। इसको आप नेगेटिव फॉर्म में करना है। तो नेगेटिव फॉर्म में करने के लिए आपको नो वर्ड के यूज करना है। नो, नॉट, नेवर, ऐसे आपको यूज करना पड़ेगा। लेकिन इस तरीके से यूज करो कि इसका मीनिंग ना चेंज हो, मीनिंग चेंज नहीं होना है। तब ऐसे आपको नेगेटिव स्टेटमेंट बनाना है। तो मैं आपको दो तरह के बता सकती हूँ अभी। मेक नेगेटिव में अर्जन सिंह बिकम द फर्स्ट एयर चीफ मार्शल ऑफ इंडियन फोर्स। नन अदर देन, ऐसे आप लिख सकते हो, नन अदर देन, नन अदर देन अर्जन सिंह बिकेम द, फिर आप पूरा सेंटेंस लिख सकते हो, अर्जन सिंह बिकेम द एयर चीफ मार्शल ऑफ द इंडियन एयरफोर्स। ऐसा पूरा स्टेटमेंट फिर आप इसके बाद लिख सकते हो नन अदर देन से। या तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, अर्जन सिंह did not become, Arjun Singh didn't become any other, Arjun Singh did not become any other marshal rather than द फर्स्ट एयर चीफ मार्शल ऑफ द इंडियन एयरफोर्स। ऐसा फिर आपको लिखना है। अर्जन सिंह डिडंट बिकम एनी अदर मार्शल रेदर देन द फर्स्ट एयर चीफ मार्शल ऑफ द इंडियन एयरफोर्स। या तो ऐसे भी लिख सकते हो, नन अदर देन अर्जन सिंह बिकम द फर्स्ट, फिर पूरा आपको कंटिन्यू करना है, एयर चीफ मार्शल। जिस तरीके पे चाहो आप लिख सकते हो। तो ये हो गया आपका नेगेटिव फॉर्म। इसमें भी देखो नन है, इसमें भी देखो डिडंट है। तो ऐसे आपका बन गया नेगेटिव फॉर्म। इसको हम देखते हैं, सिंग लेट द IAF। सिंग लेट द IAF, और आपको शुरू किससे करना है? द IAF से शुरू करना है। रीराइट इट विथ, you have to rewrite it with IAF. You have to begin it with IAF. तो द IAF सब कुछ आप ये क्वेश्चन को देख सकते हो। ये अभी आपका है एक्टिव वॉइस में, इसको आप सिंपली करना है पैसिव वॉइस। इसको आप पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर डालो। तो पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना है? इधर लिखना है, द IAF was led by सिंह। ऐसे आपको लिखना है। इधर मैंने was किस लिए लिखा? क्योंकि ये पास्ट फॉर्म में है, लेड पास्ट फॉर्म में आपका है, इसीलिए मैंने इसको पैसिव वॉइस में जब कन्वर्ट किया was led लिखा। इतना तक आपका हो गया। अभी हम चलते हैं B4 क्वेश्चन नंबर 1। क्या दिया है? डॉक्टर कलाम वॉज अ गुड साइंटिस्ट, दिस इज इंडिस्प्यूटेबल। तो इसको हमें करना क्या है? कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट करना है और किस सबऑर्डिनेटर के यूज करने? दैट। तो आप इसको कैसे करोगे? इट इज इंडिस्प्यूटेबल, इट इज इंडिस्प्यूटेबल दैट, इट इज इंडिस्प्यूटेबल दैट डॉक्टर कलाम वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट। सिंपली ऐसा लिखो, इट इज इंडिस्प्यूटेबल दैट डॉक्टर कलाम वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट। हो गया। दो क्लॉजेस है आपको, इसको आप सबऑर्डिनेट क्लॉज बना दो, इसको मेन क्लॉज बना दो। हो गया आपका दैट यूज करके कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट आपका बन गया। कॉम्प्लेक्स मतलब जिसमें कि मेन क्लॉज और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज रहेगा। तो आपका मेन क्लॉज सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। इट इज इंडिस्प्यूटेबल और दिस इज इंडिस्प्यूटेबल दैट डॉक्टर कलाम वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट। कितना इजी है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस फॉर्मेशन में। अभी हम चलते हैं यहाँ पे, ये इसको क्या करना है? यू हैव टू बिगिन इट विथ मल्टीपल फेथ्स। यू हैव टू बिगिन दिस स्टेटमेंट विथ मल्टीपल फेथ्स। मल्टीपल फेथ्स यहाँ पे
आप सिंपली समझ जाओ ये एक पैसिव स्टेटमेंट है, क्योंकि इधर बाय है, इधर आपका हेल्पिंग वर्ब है, बी वर्ब है, तो आप समझ जाओ कि पैसिव वॉइस में, जैसे मैंने इधर आपको सिखाया। तो उसको अभी आप एक्टिव वॉइस में करना है, तो आप कैसे लिखोगे? मल्टीपल फेथ्स, आप बी वर्ब हटा दो, मल्टीपल फेथ्स नरिश्ड, आप बी वर्ब हटा दोगे और बाय हटा दोगे तो आपका बन गया, और इसको यहाँ पे ले लोगे, इसको यहाँ पे ले लोगे, तो बहुत ही इजी है। तो ये बन गया आपका मल्टीपल फेथ्स, फिर आ गया आपका वर्ब, मल्टीपल फेथ्स नरिश्ड, मल्टीपल फेथ्स नरिश्ड डॉक्टर कलाम्स ओन लाइफ, ऐसे लिखो, डॉक्टर कलाम्स ओन लाइफ। ये बन गया आपका एक्टिव स्टेटमेंट, मतलब आप किससे शुरू किए? मल्टीपल फेथ से, मल्टीपल फेथ से मैंने शुरू किया है, तो ये हो गया आपका एक्टिव वॉइस। जैसे इधर था एक पैसिव था, उसको हमने एक्टिव में किया, इधर पैसिव था, इसको हमने एक्टिव में कर लिया, और इधर एक एक्टिव था, इसको हमने पैसिव में कर लिया। तो एक्टिव पैसिव वॉइस भी मैंने आपको समझा दिया। डाउट है तो मेरे वीडियो से आप देख सकते हो। अभी हम चलते हैं सेट 2 के ऊपर। इसको नाउन फॉर्म में लिखना है। साइलेंस, साइलेंस का नाउन फॉर्म क्या है? साइलेंस का साइलेंस ही है, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जिसको कि हम सिर्फ फील कर सकते हैं। साइलेंस को आप टच कर पाओगे? अभी मैं, क्या आप टच कर पाओगे? नहीं, बस फील कर पाओगे कि मैं चुप हूं। तो इसीलिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन फॉर्म है ये है साइलेंस। और सिंपली, सिंपली का आप कुछ भी लिख सकते हो। आप चलिए मैं आपको स्पेलिंग लिख के बता देती हूँ। इधर सिंपली का नाउन फॉर्म आप सिंप्लीफिकेशन लिख सकते हो, सिंपल लिख सकते हो, या तो सिंप्लिसिटी भी लिख सकते हो। जैसे ये हो गया उसका नाउन फॉर्म। सिंपली का नाउन फॉर्म क्या है? सिंपल। और बहुत कुछ भी है, लेकिन सिंपल आप लिखो ना, क्यों कॉम्प्लिकेशन में जाने का। फिर इधर आपका है इनडायरेक्ट स्पीच चेक करना है। प्लीज गॉड मेक हिम थिंक आई एम स्टिल प्रिटी शी विस्पर्ड, मतलब धीरे से बोली वो। विस्पर्ड मतलब धीरे धीरे बोलना, अपने आप धीरे धीरे बोलना। तो इधर हमको इसको इनडायरेक्ट स्पीच में जो करना है, तो आप क्या लिखो? ये सब इन्वर्टेड कॉमास ये सब तो हट ही जाएगा। प्लीज है इसलिए रिक्वेस्ट है। शी क्वाइटली रिक्वेस्टेड, क्वाइटली क्योंकि उसने धीरे से बोला। शी क्वाइटली रिक्वेस्टेड गॉड, शी क्वाइटली रिक्वेस्टेड गॉड, क्योंकि रिक्वेस्ट वाले स्टेटमेंट है, इंपेरेटिव स्टेटमेंट है, तो हम इसको शुरू करेंगे टू से। रिक्वेस्टेड गॉड टू मेक हिम थिंक, टू मेक हिम थिंक दैट शी इज स्टिल प्रिटी, शी इज स्टिल प्रिटी। आप इधर दैट लिखोगे चलेगा, नहीं भी लिखोगे चलेगा। इधर मैंने इज क्यों लिखा? ये तो पास्ट फॉर्म में होना चाहिए था। इनडायरेक्ट स्पीच में जब हम करते हैं पास्ट फॉर्म में हो जाता है। इधर इज लिखने का रीजन क्या है? स्टिल है, अभी भी वो है, वो सोच अभी भी है, इसीलिए ये आएगा शी इज स्टिल प्रिटी। और शी क्यों आया? क्योंकि इसके ये खुद के बारे में बोल रहे। आई कौन है? शी, इसीलिए मैंने इधर शी लिखा। और एम का हो गया इज, और इधर विस्पर्ड था इसलिए हो गया क्वाइटली रिक्वेस्टेड, प्लीज था इसलिए रिक्वेस्टेड हो गया। फिर भी मेरे वीडियोस है इसके रिगार्डिंग, आप लोग देख सकते हो, बहुत आसानी से समझ जाओ अगर कोई डाउट है तो। अभी और एक स्टेटमेंट पे हम इधर आते हैं। इसको आपको क्या करना है? इसको सिंपल फॉर्म में आपको लिखना है। डेला डबल्ड, डेला डबल्ड, फिर जो भी है आपको बहुत आसान तरीका बताती हूँ। जैसे सिंपल फॉर्म में आपको लिखना है। ये एक आपका है कंपाउंड स्टेटमेंट। क्यों कंपाउंड स्टेटमेंट? इसमें एंड है, एंड है, दो क्लॉजेस को जॉइन किया गया एंड से, इसीलिए ये कंपाउंड स्टेटमेंट है। तो जब आप इसको सिंपल बनाओगे, सिंपली इसको आप आईएनजी फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। जो वर्ब है उसको आप आईएनजी फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, तो बन जाएगा आपका सिंपल स्टेटमेंट। तो कैसे करोगे इसको? डबलिंग, डबलिंग, फिर आपका जो भी इधर है, डबलिंग द फैब, डबलिंग द फैब, फिर आपका जो भी है उसको आप
डबलिंग द फैब वेन इन आवर हैंड, फिर उसके बाद आप डबलिंग द फैब इन हर हैंड, फिर आप इधर कॉमा डाल दो। फिर ये कौन थी? डेला थी, ये थी डेला, तो इसीलिए आप लिखोगे डेला। डेला लिख के ये पूरा जो भी है आपका एंड के बाद जो भी है, सैट ऑन अ कॉर्नर ऑफ द ऑन द टेबल। तो ये जो आपका जो भी अभी है सैट ऑन ए कॉर्नर ऑफ द टेबल, तो ये आप फिर कंप्लीट आप लिख सकते हो। तो डबलिंग द फैब वेन इन हर हैंड, फिर कॉमा डाल दे। इधर मैं डेला को इधर लेकर आ गई क्योंकि कौन बैठा? कौन बैठ गई? डेला बैठ गई, तो इसीलिए डेला इधर आएगा। डेला सैट, फिर जो भी आपका कंप्लीट करके फुल स्टॉप डाल दो। हो गया आपका सिंपल स्टेटमेंट। कितना आसान तरीके से हो गया, एंड भी हट गया और बस ये वर्ब का मैंने आईएनजी फॉर्म लिख दिया और बीच में मैंने दोनों क्लॉज के बीच में कॉमा डाल दिया और डेला जो इधर था मैं उसको कॉमा के बाद लिख दिया। तो ऐसे बन गया आपका सिंपल स्टेटमेंट। कोई भी डाउट हो, कुछ भी आपको समझ में नहीं आया, आप जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखो, आपका डाउट क्लियर जरूर होगा। बी फ्री टू कमेंट मी, I'll definitely reply whatever your doubts are there. I'll give you the solution. Definitely I'll give you the solution. Any doubt, anytime you can ask me. You are free. I've given you the liberty to ask me. Keep it in mind and stay happy always. Watch my shorts. If you like the video, if you like the short, always remember to subscribe, like and share it. Always remember. Keep on smiling. We'll meet in the next video.